ओके लेट्स स्टार्ट। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के। तो जैसे कि ये वाला पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ओके H2CO3, इसको HCO3 नेगेटिव या CO3 नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो इसका कैसे बनाएंगे, जैसे ये रहा कार्बन, कार्बन हमारा 4 बनाता है, तो पहले तो 2 OH से बना लेगा क्योंकि H2O है, और एक ऑक्सीजन से बना लेगा डबल बॉन्ड। ओके तो इसका म्यू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 3 हो जाएगा। 3 से इसको sp2 ले सकते हैं। 3 इसलिए हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड हम कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। तो ये 3 हो गया, जैसे कि यहाँ पे है भी 3 देखने को मिल रहा है। sp2 है, sp2 से सीधा ट्राइगोनल प्लेनर पे मार दिया हमने। उसके बाद क्या है H2SO4। ओके एस देखो, सबसे पहले तो एस देख लो कि थर्ड पीरियड का है, तो ये कोवैलेंसी इसकी 6 है मैक्सिमम। एस ये रहा। ओके 2 OH पे, तो 2 OH लगा दो और 2 डबल बॉन्ड लगा दो, इसका 6 कोवैलेंसी भी हो गया। तो ऐसे बन जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 म्यू हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू देखो 4 है, और ये क्या हो गया sp3 हो गया टेट्राहेड्रल। H3PO4, H3PO4 या फिर PO4 2 नेगेटिव, तो उसका भी ये हो जाएगा 3 OH लग गया और एक O sp3 टेट्राहेड्रल अगेन, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है इनमें। HNO2 में N में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। N में बड़े आराम से 5 इलेक्ट्रॉन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर 5 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा कि ओके एक OH है, बाकी दो तो देखो डबल बॉन्ड है और एक OH है, तो और इसके पास कोई लोन पेयर अब नहीं बचा है, तो 3 आ जाएगा, यानी sp2 हो गया। देखो sp2 दे रखा है, sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही सब सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि HNO2 हो गया, HNO2 का यहाँ पे पर्टिकुलरली लोन पेयर आ गया, तो अगेन ये 3sp2, लेकिन अब इस पे लोन पेयर भी है, तो वी शेप पेंट शेप बनेगा, जो कि इसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर होगा पेंट शेप का। HClO4 अगेन ये रहा, इसमें sp3 टेट्राहेड्रल, सब कुछ हो जाएगा। ओके H2SO4 में भी वही हो जाएगा कि 2 नेगेटिव है, 2 H यहाँ पे लगा हुआ है, 4 हो जाएगा sp3 4 सिग्मा विदाउट एनी लोन पेयर, तो अगेन ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लोन पेयर आएगा तब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे NH2 का एग्जांपल दे रखा है, तो NH2 का एग्जांपल ये रहा। NH2 के एग्जांपल में एक नेगेटिव भी, एक नेगेटिव का मतलब ना टोटल देखो 5 इलेक्ट्रॉन जैसा था ना, 1 2 3 4 5, 5 की जगह ना एक और ऐड कर दो, 6 कर दो, या टोटल इलेक्ट्रॉन ना 6 ऐड कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल बॉन्ड में कितना, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से लग गया, यानी कि ये 2 लोन पेयर रह गया, ये 2 लोन पेयर रह गए, यानी कि एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 और 4, टोटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4 हो गया। 4 से क्या हो गया, sp3 हो गया, sp3 यानी टेट्राहेड्रल। लेकिन इसमें क्या है, 2 लोन पेयर का मतलब बेंट शेप हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेंट शेप तो कहाँ गया, ओके बेंट शेप है भी, तो ऐसे ही सब निकाला जा सकता है। जेनॉन का थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके जेनॉन वेनॉन का एक Cl का ये, ओके Cl पॉजिटिव जैसे आया ना, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 यहाँ पे बाउंड हो गया, देखो इस तरीके से, यानी सिर्फ एक लोन पे बचा sp2। जेनॉन F5 का मतलब, और एक प्लस, यानी पहले तो देखो 8 से 7 इलेक्ट्रॉन हो गया और 7 में से 5 बाइंड हो गया, यानी सिर्फ एक लोन पेयर बचा, 5 सिग्मा बना लिया और एक लोन पेयर, यानी क्या 6 हो गया। 6 यानी sp3d2 ये रहा। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्योंकि क्या है, एक लोन पेयर है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, अच्छा ऑक्टाहेड्रल याद है तुम्हें, कब आता था ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में भी एक बार ऑक्टाहेड्रल आता था, जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता था कुछ इस प्रकार से, जब एक जो हो जाता था लोन पेयर हो जाता था इसका, तो इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते थे, इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल दिया। ओके जेनॉन O4, जेनॉन O3 डायरेक्टली देख सकते हो, तीन ऑक्सीजन से बाउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। जेनॉन O2F2 में, ओके O2F2 में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना है, 4 बॉन्ड बना है, यानी कि और 2 डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन से बन जाएगा और 2 सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन एट यूज़, ओके सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन एट यूज़, एक लोन पेयर बन जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 चीज़ें हो जाएंगी। तो 5 से क्या हो जाएगा, sp3d2 दे भी रखा है, sp3d2 सीसॉ स्ट्रक्चर।
सही है। If4 तो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हम मैनेज कर लेंगे। एक बार I3 पॉजिटिव देख लेते हैं। I3 पॉजिटिव देख लेते हैं। I3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक पहले सेंट्रल एटम I ही कंसिडर करेंगे ऑफ कोर्स। तो 2 I से बॉन्डेड है और इसके पास क्या है, लोन पेयर की कमी हो गई एक जो पॉजिटिव वाले उसके पास। तो 7 था, अब इसके पास कितना, 1 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों जगह से बाउंडेड है इस तरीके से। ओके, एक एक ही बॉन्ड बनाएगा दोनों तरफ से, क्योंकि आई वाला तो देखो एक ही बॉन्ड बनाता है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास तीन लोन पेयर हो गया। और इसके पास कितना बचेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव भी आ गया और 2 बॉन्ड में बन गया, यानी ये अब इसके पास भी 3 लोन पेयर बचा है, 6 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, 1 2 3 4 5 6। ओके, 2 ही लोन पेयर बचेगा इसके पास, मिडल वाले के पास, क्योंकि एक पॉजिटिव भी तो आ गया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे भी रखा है, I3 पॉजिटिव और I नेगेटिव का। ये वाला क्या होता है, sp2 Q लीनियर और Q, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखो, ये जो I नेगेटिव वाला है उसके 2 आ जाता है, इसके 1 ही आता है, इसके 1 ही आता है, तो ये sp3 हो जाता है, जबकि इसके ये आ जाता है तो ये sp3d हो जाता है। लेकिन sp3d जो होता है वो किस में होता है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में। जब 3 लोन पेयर आता है तो क्या हो जाता था, लीनियर हो जाता था, प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझा हुआ है अपना। सिलिका का नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर डिसाइडेड बाय प्लेनर और सिलिकॉन में जो ये स्ट्रक्चर है ना, ऐसे हो जाता है सिलिकॉन स्ट्रक्चर, तो ना sp नहीं होता है बल्कि sp3 हो जाता है। हम जनरली अज्यूम करेंगे कि सिलिकॉन जो है अगर O2 दे रखा है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। SiO2 जो सिलिका है वो कोवलेंट सॉलिड बनाता है और ऐसे फॉर्म में रहता है, यानी कि वो sp नहीं होता है बल्कि क्या हो जाता है, sp ना होके वो क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। N3 अजाइड आयन अगेन सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा बीच वाले के पास। C3O2 स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर ज्योमेट्री एज वेल एज हाइब्रिड भी दोनों सिमिलर हो। इसका मतलब क्या, लोन पेयर भी सिमिलर हो और स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो, यानी कि कौन सा ज्योमेट्री जो है सेम होनी चाहिए। ये देखो, ये तो नहीं हो पाएगा, तो ये आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। NH3 NH2, ये देखो इसमें ये वाला सिमिलर हो गया, कलर आउट लाइक दिस हो गया, ये वाला सिमिलर हो गया। 4 सिग्मा दोनों sp3 दोनों का स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो जाएगा। नाइस, sp3d2 sp प्लेनर। Okay, so easy question can be solved. Isostructure क्या होता है, species which have same molecular geometry, same क्या, molecular geometry, the species which have same molecular geometry वो क्या होता है, isostructural. Nice. Same optics, which of the following is isostructural. ओके, सेम क्वेश्चन में अगर आइसोस्ट्रक्चर हो गया, सिर्फ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ही पूछा है, बी और डी दोनों ही हो जाएगा मॉलिक्यूलर। ओके, जस्ट सी दैट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज E2G सेट, E2G सेट यानी एक्सियल सेट हो जाता है। ओके, इसके थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन ले लेना ज़रूरी है कि T2G सेट और EG सेट होता है क्या। T2G सेट में 3 सेट होते हैं, EG सेट में 2 होते हैं, ये याद रख सकते हैं, T2G EG। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। तो DZ² DX² DXY YZ ये सब कौन से वाले होते हैं, सारे के सारे इक्विटोरियल होते हैं। इक्विटोरियल और ये वाला कौन सा, एक्सियल जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही थे, जैसा कि हमने दे रखा है। एक्सियल जो थे, एक ये था, एक ये 2 था, इक्विटोरियल 3 थे। यप, हाँ, axial this axial cannot form, so they uses first if sigma bond can be formed or not. ओके, हमने पहले भी देखा था कि पहले DZ² से बनता है, उसके बाद DX² Y² होता है, उसके बाद कहीं T2G सेट वाले एंटर होते हैं, जो सारे बॉन्ड बने थे उसमें हमने देखा है पहले। तो क्या होना चाहिए कि जब D2 है ना, जब तक D2 है
जब जब सिर्फ जब डी है तो हमें ये कन्फर्मेशन है, अगर सिर्फ एक ही डी है तो हमें कन्फर्मेशन है कि डी सेट स्क्वायर ही है। ओके, तो ये बात हो जाती है। और जब दो डी है तो हम श्योर है कि ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही है। ओके, तो ये दोनों कंडीशन में सिर्फ ई जी सेट यूज़ हुआ है, यानी कि सी वाला। ओके, दिस इज वाज एग्जांपल। Okay, so d set square is which of the following uses only EG set. Okay, so done. Hybrid in odd electron species. Hybrid is if En of atom is less than that of central atom, odd electron is not considered. En of side atom अगर ज़्यादा हुआ तो odd electron is not considered, जबकि En अगर central atom का जीत गया तो फिर considered. Okay, if En of side atom is more than central atom, then odd electron is considered lone pair. हम ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। if En is of side atom अगर जीत गया En सेंट्रल एटम से, तब इसको लोन पेयर कंसीडर किया जाएगा। अगर सेंट्रल एटम जीत रहा है तब इसको लोन पेयर कंसीडर नहीं किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये सिर्फ छोटा सा पॉइंट, जैसे कि इसका दो एग्जांपल हो जाता है, जैसे कि CH3 हो जाता है, CH3 पे अगर लोन पेयर लगा हुआ है CH3 पे, तो ये क्या साइड एटम हार रहा है इसमें, तो इसमें लोन पेयर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, sp2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन CF3 में ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, sp3 कंसिडर करा जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ओके, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वही बात है कि 2-3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि NO2 में क्या होगा, वी शेप हो जाएगा, क्या शेप हो जाएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे क्वेश्चंस कंफ्यूज कर सकते हैं कि NO2 अगर ऐसे दे दिया कि रेडिकल वाले दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा कि इसका लोन पेयर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जीत रहा है, तो sp2 हो जाएगा। ये sp2 तो शेप पूछ सकता है, तो बेंट शेप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसको O और ये A, क्योंकि देखो दो ही बॉन्ड ये बना सकता है और एक तो इसके पास खाली इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसको कोऑर्डिनेटिव डेटिव बॉन्ड ही करना पड़ेगा। अगेन ClO का भी वही है कि Cl से ज़्यादा ऑक्सीजन का होता है, देन अगेन ये पिरामिडल कंसीडर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, CH3 या तो डाइमर बन सकता है। एग्जांपल कुछ डाइमर बनने के दे रखे हैं कि CH3 डाइमर बन गया, डाइमर बन के C2H6 हो गया, CFCH6 C2F6 हो गया, ब्राउन गैस। Okay, so dimer formation हो गया. If an odd electron species has one unpaired electron, then the species can participate in dimer formation. Okay, so cool. हाँ, जैसे कि हमें पता है कि ClO4, ClO3, ओके, ये क्या हो जाता है, ये दोनों डाइमराइज ये दोनों बॉन्ड बना लिया है दोनों ने, डाइमराइजेशन हो गया, डाइमर फॉर्मेशन हो गया, CH3 हो गया, सिंपल है। इफ़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन हैज़ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीशीज कैन पार्टिसिपेट इन डाइमर फॉर्मेशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लावारिस पड़ा हुआ है तो फिर वो स्पीशीज कैन पार्टिसिपेट इन डाइमर फॉर्मेशन, तो फिर क्या शर्तें क्या हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन की एक शर्त है, एनर्जी गैप इज शुड बी लो, तो एनर्जी गैप शुड बी लो, यानी 2p है तो 3d चले जाए, 2 और 3rd पीरियड में हो जाएगा, 2 और 5th पीरियड नहीं होगा, डेल्टा ए शुड बी लेस। तो सिर्फ ये शर्त है डाइमराइजेशन की। फाइंड द राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, ऑन कूलिंग NO2 N2O4 इस फॉर्म, यहाँ पे हमने देखा है NO2 को कूल करने से N2O4 इस फॉर्म, जो कि कलरलेस सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, और हीट करने से वापस गैस में बन जाएगा। N2O4 का कलरलेस होता है, जबकि NO2 क्या होता है, ब्राउन होता है, यानी ब्राउन को हीट करने से कलरलेस हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल। ऑन कूलिंग कूल करने पे अगर ब्राउन को कूल किया तो कलरलेस बन जाता है, कलरलेस को हीट किया तो ब्राउन बन जाता है। ब्राउन क्या है, NO2। ओके, यानी कलरलेस वाइट को हीट करने से ब्राउन बन जाता है और ब्राउन को कूल करने से कलरलेस बन जाता है, परफेक्ट। ऑन कूलिंग NO2 ब्राउन इज ब्राउन्स इंटेंसिटी ना ऑन हीटिंग N2O4 ब्राउन इंटेंसिटी इंक्रीजेस, NO कैन। ओके, एक और स्पेशल बात NO और ClO के बारे में ये होगी कि NO एंड ClO कैन फॉर्म 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये है, ओके, 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सस्ता सुंदर टिकाऊ,
NO and ClO2। तो किस तरह से होता है, जैसे NO का हो गया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, यहाँ दे देता है। हाउएवर ऐसा होना चाहिए था कि साइड एटम और सेंट्रल एटम का कुछ अता पता नहीं है, यहाँ पे NO में कौन सा साइड कौन सा सेंट्रल कैसे बोल दोगे, तो ये वाली हरकतें करता है। ClO2 क्या करता है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन 3.5 और उसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन में भी ये दोनों स्पेशल केस हैं, हमें याद रखना पड़ेगा NO और ClO2 के बारे में। 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं वैसे, जैसे कि 2.5 एंड हियर 3.5 आधा गिना जाता है। sp2 इट वॉज फाउंड टू बी spt एज इट्स मेनली 2 कार्बन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रीवियस वाले से चलेगा जो 2.5 वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि जस्ट एक इलेक्ट्रॉन वो जो बॉन्ड में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देगा। ओके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन प्लेनरी होगा, स्क्वायर ट्राइगोनल प्लेनरी होगा, और वो NO2 का हाइब्रिडाइजेशन वही होगा। ओके, PCl4 PCl5। ओके, कुछ हाइब्रिड इन सॉलिड व्हेन गैस इज कॉन्जुगेट इन सॉलिड इनकॉर्पोरेट्स आर कंसिडर। ओके, जब कुछ सॉलिड टूटते हैं तो वो कैसे टूटते हैं, NCERT में दे रखा है, ये याद करने लायक NCERT में दे रखा है कि कुछ सॉलिड टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं। ओके, जैसे कि PCl5 जब टूटेगा तो PCl4 और PCl6 में ऑब्जर्व्ड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। IF5 और PCl5 दोनों सेम तरीके से टूटेगा, वहाँ पे PCl4 IF4 IF6 इस तरीके से टूटेगा। और इसके बाद जब PB5 जब सॉलिड टूटेगा तो वो PB4 और Br नेगेटिव की तरह टूटेगा। ये दोनों में क्या है, एक नेगेटिव वाला है, और ये क्या Fe 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 F5 की तरह टूटेगा। ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें। I2Cl6 ICl, और ये क्या ICl और ICl4 में टूटेगा, यही बस लॉजिक है इसमें। ClO2 क्या, ClO2 पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव में टूटेगा। N2O4 कैसे टूटेगा, NO2 पॉजिटिव NO पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में टूटेगा। NO2 नाइट्रीनियम कुछ इस तरह से टूटेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। सूडो बेरी रोटेशन कहाँ ऑब्जर्व होता है, PF5 PCl5 में और PBr5 में, ये तीनों में सूडो बेरी रोटेशन ऑब्जर्व होता है, यानी कि PX5 में होता है एक्सेप्ट फॉर PI5, PX5 में होता है एक्सेप्ट फॉर PI5, सूडो बेरी रोटेशन होता है। तो सूडो बेरी रोटेशन होता क्या है, जब PF5 जैसे ऐसे बनता है तो ये क्या करता है कि हियर ऑल द बॉन्ड लेंथ बिकम सेम, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ का क्या होता है, हियर ऑल द बॉन्ड लेंथ बिकम सेम। तो ये हो जाता है PCl5 PCl4। ओके, तुमसे ये पिछले वाले में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये बता दो कि गैस है तो PCl4 जब टूटेगा तो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो PCl टूट के क्या बनेगा, PCl4 बनेगा, PCl4 पॉजिटिव बनेगा, sp3 टेट्राहेड्रल। PF5 सूडो बेरी रोटेशन ड्यू टू दिस ऑल द सूडो बेरी रोटेशन की वजह से क्या होता है, सबका सेम हो जाता है। टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग। तो अब इसमें हमें पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, कि किस में कैसे होता है। तो इसका एक सरल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके, सो लाइक हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर एक कार्बन है, कार्बन के अंदर कितना 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा होगा, और P अगर ऑर्बिटल लेंगे तो उसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा। तो इसमें अगर किसी एक डोनेटिंग स्पीशीज़ आता है, लेट्स से एक लिगेंड आता है डोनेटिंग, और वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और ये P ब्लॉक का है कोई, लेट्स से ना कि ऑक्सीजन है, ओके ऑक्सीजन है, ये P ब्लॉक का, ये ऑक्सीजन देना चाहता है, तो ये ऑक्सीजन P ब्लॉक का है। तो अब ये मैक्सिमम कैसे ले सकता है और कैसे लेगा, ये क्या कर सकता है, इसको यहाँ से एक्साइट करे और अपने P ब्लॉक में 2 जगह खाली करवा सकता है, और ये 2 जगह क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो दोनों ये बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड, वो कैसा पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई बनेगा, ठीक है, क्योंकि P वाला ये ऑक्सीजन का भी पी पाई आ गया और ये कार्बन का भी पी पाई आ गया। तो ये पी पाई बॉन्ड इस तरीके से बनेगा। अगर दो पाई बॉन्ड से ज़्यादा पाई बॉन्ड बना तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगेन कार्बन है, कार्बन में क्या था, एक भर गया, ये देखो ये तो भर गया, इसका 2 लोन पेयर दे दिया, लेकिन अब तीसरा अगर पाई बॉन्ड देना चाहता है, क्योंकि ये भी भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है,
एक्साइटेशन में से। तो अब इसके पास डी ब्लॉक ज़रूर है, तो अब जितने भी इसके पास पाई आएंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन से पी पाई डी पाई बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है, 2p पाई 3d पाई। अब बाकी जो होंगे ऐसे बॉन्ड बनेंगे, और हमने पहले देख रखा है कि ये वाले बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे 2p पाई वाले। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, sp2 तो यही बस बोला गया है इसमें, कठिन भाषा में यही लिखा हुआ है sp3 ऑल d2, कि sp3 में ऑल d2 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि p तो सब भर गया है। अब p जब तुम्हारे भर ही गए हैं तो फिर p में जगह ही नहीं है, तो ऑल d2 ही करना पड़ेगा। ओके, देखो जैसे SO3 का स्ट्रक्चर हो गया, SO3 में एक बार बना के देखते हैं। ओके, SO3 कैसे बनेगा। ओके, एस में क्या है, sp ऑक्सीजन जैसे O सनम सैंडल तेरे पाँव में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन p में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक्साइट होकर क्या कर सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक ही खाली करवा सकता है। तो एक क्या बन जाएगा p पाई, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी p पाई है और ये भी p पाई है। तो एक तो देखो 2p पाई, 2 नहीं 3p पाई 2p पाई हो जाएगा O सनम, तो ये 3p पाई में, तो ये 3p पाई 2p पाई बन जाएगा। बाकी इसको डी ब्लॉक का मदद लेना पड़ेगा बाकी दो भरने के लिए। तो बाकी दो कैसा बनेगा, बाकी दो बनेगा 3d पाई 2p पाई फ्रॉम ऑक्सीजन, और 3d पाई ये एस का जो अगला वाला एक्साइटेड जो डी बना है वो, तो ये बॉन्ड्स हो जाएंगे इसके। तो ये रहा एक p पाई और 2p पाई डी पाई। SO2 अगेन 2 पाई बॉन्ड्स ओनली 1p पाई। ओके, तो SO2 में जनरली फिर 2 ही वाई बॉन्ड है, तो फिर ये होगा एक p पाई एक डी पाई, ठीक है। SO4 sp3 2 पाई बॉन्ड बोथ p पाई डी पाई। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने ना S ने ना 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, तो अब इसके पास कोई जगह नहीं बची, तो बाकी जो भी डी पाई पी पाई ही बनाना पड़ेगा इसको, जो भी बनाया इसने। कुछ इस प्रकार हुआ कि एस ब्लॉक एस का ही जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसने क्या किया है कि OH के साथ इसने ऐसे बॉन्ड बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है 2। तो अब इसके पास सिर्फ खाली वाले डी पाई ही बचे हैं, 3d पाई वाले ही बचे हैं, 5 बचते हैं, 3d वाले ही बचे हैं इसके बंदे। तो जो 2 और बनेगा कोऑर्डिनेट वो 3d पाई में ही घुसेगा, तो p पाई डी पाई बन सकता है। ओके, यही सब एग्जांपल्स है। नाइट्रेट एक पाई बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डी पाई पी पाई, हम आराम से निकाल सकते हैं। सेकंड ओके, एक और बात है कि डी पाई बनने के लिए सबसे पहले डी होना तो चाहिए, तो अगर ऑप्शन से डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो कि ये कौन सा ब क न वो फनी वाले जो आते हैं वो कभी डी पाई पी पाई बना ही नहीं सकते। और तो पहले क्वेश्चन आ गया तो पहले स्टेप में देख लेना कि कोई सेकंड पीरियड वाला है तो उसे एलिमिनेट कर देना। SO3 इन SO3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगेन हमने ये देख रखा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, ये देखो क्या है, अगर ऑक्सीजन को अगर तुम्हें खुली छूट दे दी गई तो ऑक्सीजन क्या करेगा, रेदर देन कि अपने डी पाई में ले इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करके बॉन्ड बना देगा, एस को डोनेट करके बॉन्ड बना देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड sp3 बन जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो कैन एक्सेप्ट ओके इन विच p पाई डी पाई नंबर्स आर इक्वल। ओके, तो ओके ये क्वेश्चन है किसमें p पाई डी पाई नंबर्स आर ओके, यू कैन पॉज एंड सॉल्व। आगे बॉन्ड एंगल, ओके बॉन्ड एंगल मूविंग ऑन बॉन्ड एंगल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बॉन्ड एंगल हाइब्रिड पे डिपेंड करता है। हाइब्रिड से हम सबसे पहले पता लगा लेंगे, हाइब्रिड से पता लगाएंगे। तो जैसे BeF2 का BCl3 sp2 हाइब्रिड हो गया, इसमें sp3 हाइब्रिड हो गया, इसमें sp2 हो गया, इसमें sp3 हो गया। तो कि आराम से ये एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले तो हाइब्रिड से देखेंगे, यानी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होगा हाइब्रिड से देखना। जैसे C2H5 वाले में sp हाइब्रिड हो गया, ऑफ कोर्स sp2 sp3 बॉन्ड एंगल इज हाइब्रिड के हिसाब से। फिर दूसरा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर,
ऑफ कोर्स लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगा। लोन पेयर रिपल्शन होता था इसमें अगर याद हो पानी और जनरली क्या होता था कि अगर बिना लोन पेयर वाला जैसे पानी वाला होता था लोन पेयर आ जाता था तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है घट के 104.5 हो जाता था। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। CH4 NH3 H2। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले we'll see CH4 NH3 H2। सबसे पहले we'll see कि ये क्या है sp3, NO2 क्या है NH3 है सॉरी। तो सबसे पहले हमें देखा कि सबका सब sp3 है। उसके बाद लोन पेयर इस पर 0 है, लोन पेयर इज इक्वल टू 1 हो गया, लोन पेयर इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ऑब्वियस आंसर इसमें ये चल जाएगा क्योंकि लेस लोन पेयर, इसमें लेस लोन पेयर। इजी पीजी लेमन स्क्वीज। Okay, check the type of bond pair repulsion generally same. Okay, type of central atom. Bond angle is directly proportional to En of central atom, inversely proportional to En of side atom, for sure. En of central En। तो सबसे पहले हमें हाइब्रिड देखना है, हाइब्रिड के बाद हमें देखना है लोन पेयर, हाइब्रिड के बाद हमें लोन पेयर की तरफ देखना है, लोन पेयर के बाद टाइप ऑफ लोन पेयर की तरफ देखना है, टाइप ऑफ लोन पेयर जनरली जो कि सेम होता है। उसके बाद सेंट्रल एटम की तरफ देखना है, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। ओके, जस्ट लुक एट देम। NCl3 ये सब के सब में ओके ये सब के सब में हाइब्रिडाइजेशन एकदम सेम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके अलावा जो चीज़ सेम है वो है नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि ये सबके सब नाइट्रोजन फैमिली से हैं, सबके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी सेम हो गया। तो अब क्या करोगे, अब टाइप ऑफ सेंट्रल एटम से En ऑफ सेंट्रल एटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। En क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। En जो है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इसीलिए बहुत सिंपली आंसर हो जाएगा। अब एक और बात है कि N और O के हाइड्राइड्स जो होते हैं उनका जो एंगल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ये वाले देखो, इतने पूरे N और O के जो हाइड्राइड्स हैं उनका एंगल सेम है। हाइड्राइड्स, ट्राईहाइड्राइड्स तीनों का एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के अलॉन्ग होता है। इसे हम ड्रैगोस रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रैगोस रूल कहते हैं कि N नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड होता है एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सबके सब ऑलमोस्ट 90 डिग्री होते हैं, ड्रैगोस रूल। तो ठीक है, NO के हाइड्राइड्स जो होते हैं वो ड्रैगोस रूल कौन फॉलो करता है, इसके बारे में थोड़ी सी माहिती है, हम ऊपर से देख लेंगे। तो लोन पेयर 3 या 3 से ज़्यादा पीरियड के होने चाहिए, इसीलिए जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे नहीं लगा लोन पेयर। ये सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन ये सेकंड पीरियड से ज़्यादा के होने चाहिए, यानी थर्ड पीरियड से अलॉन्ग। साइड एटम का En शुड बी लेस देन 2.5, यानी कि अगर ऑक्सीजन आ जाए, यानी कि नेपाल पाकिस्तान PO3 या फिर कोई ऐसा आ जाए जैसे PCl5 आ जाए तो ड्रैगोस रूल नहीं लगेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। तो अगेन वही बात है कि हाइड्राइड्स के लिए लगाने के लिए ये बोल दिया है, बाकी तो ठीक है। हाँ, NH3sp हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज टाइप ऑफ ओके। तो फिर इससे ये भी है कि एक और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि टाइप ऑफ साइड एटम की साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, En से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि उल्टा है। सेंट्रल एटम की क्या होता है ना कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। तो हमें 3 फैक्टर देखे, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन से कंपेयर करना, दूसरा फिर लोन पेयर से, तीसरा टाइप्स ऑफ लोन पेयर जो कि जनरली सेम होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोन पेयर के बाद हमें आ गया कि En ऑफ सेंट्रल एटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ साइड एटम। तो इतना देख लिया हम लोगों ने।
size of side atom increases bond angle. Okay, regular geometry. What do we know about regular geometry? In a hybridization, if central atom number of lone pair is zero, अगर लोन पेयर ज़ीरो है और नंबर ऑफ साइड एटम सेम है, जैसे कि देखो ये दोनों में नंबर ऑफ साइड एटम सेम है और क्या लोन पेयर ज़ीरो है, तो फिर सबकी ज्योमेट्री सबकी ज्योमेट्री इक्वल होगी, ये सबका बॉन्ड एंगल इक्वल होगा, सबकी सिमिलर ज्योमेट्री हो जाएगी। देखो देख रहे हैं बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू, तो सबसे पहले अगर हम वो हाइब्रिडाइजेशन वाले में देख रहे हैं ना, बॉन्ड एंगल की तरफ हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले दूसरे ही फैक्टर पे हमें ये देखना चाहिए कि क्या लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो है। जब हम पहले हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करते हैं दूसरा लोन पेयर रिपल्शन, तो उसके बाद ही देख लेना चाहिए क्या लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो है। इस केस में अगर लोन पेयर है तो फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे, लोन पेयर जीरो है तो फिर हम देखेंगे क्या नंबर ऑफ साइड एटम भी सेम है। अगर नंबर ऑफ साइड एटम सेम है तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं ये तो सब सिमिलर ज्योमेट्री वाला है। ओके, BF4 SiF4 PCl4, everything you can see. This is also an example of length pair is equal to 0, number of side atom is equal to same, रेगुलर ज्योमेट्री। देखो चार्ज सेम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो दो फैक्टर सिर्फ मिलने चाहिए। नंबर ऑफ लोन पेयर शुड बी ज़ीरो एंड नंबर ऑफ साइड एटम शुड बी सेम। Okay, so this is the atom. Okay, OH double bond O. Okay, SO NO में कोई दिक्कत नहीं है, NO plus 2। ओके, देन अगेन NO वाला एक बार ये कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके NO2 NO प्लस। ओके, ये वाले में क्या होगा कि देखो इसमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें और 2 है, तो फिर ये सीधा साधा ऐसे हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। ओके, और बाकी सब में क्या होगा, यहाँ पे आता है। ओके, और बाकी किस में होगा, अगर सादा NO वाला है तो उसके पास एक लोन पेयर बचेगा, और क्योंकि बाजू वाले साइड एटम्स जो हैं वो ज़्यादा तगड़े हैं, इसीलिए इसको एज अ लोन पेयर कंसिडर किया जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसके अलावा जो NO नेगेटिव वाला है वो तो अपने आप ही लोन पेयर बना लेगा। तो बॉन्ड एंगल तो देखो ये हो गया sp2, तो ये हो जाएगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यहाँ पे। क्यों, क्योंकि NO जो रेडिकल वाला है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्टिल थोड़ा सा कम इफेक्ट देता है, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ClO2 नेगेटिव OClO2, ये तीनों ही हैं, 3sp2 बनता है, sp3 बनता है, sp3 बनता है, एज यू कैन सी H2OF2। अगेन इसमें आ गया कि साइड एटम ही तो सबका अलग है, सिर्फ साइड एटम ही सिर्फ सबका अलग है। और इस बार साइज से जाएंगे, क्यों साइज से जाएंगे, क्योंकि ये क्योंकि इसमें क्या कॉमन है, H कॉमन है, और F और Cl हम साइज से जाएंगे क्योंकि इन द सेम ग्रुप है, और हाइड्रोजन भी हम इन अ सेम ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं, तो HF हम सीधा साइज से जाएंगे और ये ऑर्डर मिल जाएगा हमें। ओके H2O CH3OH CH3O CH3, ये 3 आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, 2p नहीं है। ओके, सो दिस आर सम एग्जांपल यू कैन सी। बाकी रेगुलर ज्योमेट्री का भी एग्जांपल आ गया यहाँ पे कि साइड एटम सबके नंबर ऑफ साइड एटम सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है। CF2। ओके, अगेन एक्स इज इक्वल टू वाई बोला क्योंकि मोर देन 120 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से कम हो जाएगा, ये वाला एंगल पर्टिकुलरली कम हो जाएगा और ये वाला बढ़ जाएगा।
XCF2, XCF2, sp3d2, sp CO ऐसे बनता है। XCF2 में देखो जेनॉन में तीन वो थे, यानी कि FF ऐसे बनेगा, और इसमें जो होते थे एक्सियल पोजीशन पे लग जाते थे लोन पे। ओके, SF4CO2, इसमें sp3d, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। नो वरीज। ओके, हाउ डू वी कंपेयर दिस x, y and z? हाउ डस वी कंपेयर दिस? ओके, तो एक्चुअली होता ये है कि ये जो F है वो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोलराइज कर लेता है, इफ़ यू कैन सी, क्योंकि उसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे। तो यहाँ पे लेट्स से कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सी की तरफ होंगे। ओके, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा सी की तरफ होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन लग रहा है, तो ये ज़्यादा एंगल बना लेंगे। जबकि यहाँ पे देखो दूर है, तो इसकी वजह से ना यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह पे कम रिपल्शन लगेगा। तो ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल होगा, ये वाला जिसको हम ब्लैक से कह रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, सी की तरफ ज़्यादा पोलराइज्ड करेगा। यही रीज़न होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जिसका ज़्यादा होता है, वहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, जबकि एफ वाले में दूर की तरफ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, ओके, अगेन PCl5 exists but PH5 does not, H does not have enough energy to make D block contraction। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। SF6 भी ये सब का सेम रीज़न है, H एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसे में। ओके, डाइपोल मोमेंट पे आते हैं। ओके, डाइपोल मोमेंट इन एनी एटम टू आइडेंटिफाई आयोनिक नेचर, डाइपोल मोमेंट इज़ यूज्ड। क्यों? क्योंकि अगर डाइपोल मोमेंट है, यानी कि वो क्या सिग्निफिकेट कर रहा है कि वो आयोनिक नेचर की तरफ जा रहा है। ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल लोअर इलेक्ट्रॉन और ये हायर इलेक्ट्रॉन, EN सॉरी। यूनिट क्या होता है, डिबाई होता है। एक डिबाई इज़ 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। 1 dBi is 3.3 into 10⁻⁻30 coulomb meter. Mu is equal to QD. ओके, लोन पेयर आने पर टेल्ड एरो की दिशा सेंटर एटम, लोन पेयर आने पर टेल्ड एरो की दिशा सेंटर एटम के लोन पेयर की तरफ हो जाती है, सेंटर एटम के लोन पेयर की तरफ हो जाती है। NCERT टेबल में डाइपोल से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो रट लो NCERT टेबल ऑफ कोर्स। डाइपोल मोमेंट होमो डाइन्यूक्लियर और हेट्रो में, तो देखो डाइपोल मोमेंट इज जस्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर होमो है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही जीरो है, जैसे डेल्टा एन ही इज इक्वल टू अगर जीरो है, तो डाइपोल की तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। यहाँ पे क्या है, हेट्रो वाले में डाइपोल की उम्मीद रखेंगे, और सिमेट्रिकल या फिर सिमेट्रिकल। अगेन हेट्रो वाले में भी अगर सिमेट्री आ गया तो डाइपोल नहीं होगा। तो देखो होमो में तो नहीं है, हेट्रो में सिमेट्री हो सकता है, सिमेट्री नहीं हो सकता। अगर सिमेट्री है तो भी नहीं है, तो सिर्फ एक केस में जिसमें हेट्रो में सिमेट्री ना हो, इसमें डाइपोल मोमेंट आएगा। अगेन HH ये होमो वाले, हेट्रो वाले म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। कंपैरिजन ऑफ म्यू, सबसे पहले होमो हेट्रो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN जिसका ज़्यादा होगा उसका म्यू ज़्यादा हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हमने कंपैरिजन में देखा कि देखो 4 - 2 - 1 2.1 सॉरी 3 ऑफ कोर्स, तो डेल्टा EN जिसका ज़्यादा यानी HF का ज़्यादा है, तो डेल्टा नेगेटिव का ज़्यादा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई म्यू? H2 HI F2 HI। डायटोमिक सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से डायटोमिक कौन सा है। H2 निकल गया, F2 निकल गया, HI और HF में ही होगा, तो ऑफकोर्स HF का ज़्यादा है। पॉलीएटॉमिक स्पीशीज हो गए। If central atom has any hybridization, lone pair of central atom is equal to 0, all the side atom mu is equal to 0। BeF2 BeCN2 BF3 BCl3 CH4 CCl, ये सब क्या है, सबके सब क्या है, ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, इसमें सबके सब सिमेट्रिकल होने की वजह से सबका सब म्यू इज इक्वल टू 0 पे चले जाएगा। लोन पेयर 0 अगर इफ सेंट्रल एटम ऐसा नहीं है,
और साइड एटम्स आ गए, साइड एटम्स आर सेम, देन म्यू इज इक्वल टू 0, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ गया, म्यू इज इक्वल टू 0। फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 1, अगर एक लोन पेयर है ना तो कभी भी म्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये रामबाण हो गया कि अगर सिर्फ एक लोन पेयर है तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इनका एग्जाम्पल NH3 हो गया, PF3 हो गया, PCl3 हो गया, SF4 हो गया, ये सब में कभी भी 0 नहीं होगा। इफ़ सेंट्रल एटम हैज़ मोर देन 2 देन हो भी सकता है, दोनों तरफ जा सकता है, तो फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि BF2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, डाई है, पॉली नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। BF3 भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। CF4 भी अगेन सबके सब सिमेट्रिकल वाले एग्जांपल दे रखे हैं। CF4 वाले में भी देखो, CF4 का एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट इसमें म्यू नेट इज इक्वल टू 0 है। बाकी एग्जांपल ये रहा NH3 का एग्जांपल, इसमें म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। H2O का एग्जांपल, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। Okay, I have something in polyatom, no lone pair on all side atom are same, then mu is equal to 0। all side atom same है और no lone pair तो फिर mu is equal to 0। SO4 नेगेटिव ऑक्सी आनायन, ओके ऑक्सी आनायन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऑक्सी आनायन देखो क्या होता है, SO4 नेगेटिव, लेकिन तुम ऐसे बनाने की जगह ये जो होता है ना कि O नेगेटिव ये कतई रेजोनेंस में होता है, इसीलिए तो सबके बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं। तो एक्चुअली ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाता है। SO2 में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, HCl में भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो जैसे कि PCl3 PCl2 हो गए, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से पोजीशन पे F लगाना है, कौन से पोजीशन पे Cl लगाना है, हमें नहीं पता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे बेंट्स रूल नाम का एक रूल आता है, उसे हम यूज़ करते हैं। तो बेंट्स रूल बेसिकली क्या कहते हैं कि जो sp3d वाला है, sp3 वाली जो चीज़ है यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा EN वाले इस पोजीशन पे रखते हैं। ये वाला पोजीशन एक्सियल पोजीशन कहते हैं, ये वाला एक्सियल पोजीशन होता है, और जो ब्लैक वाला इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। ये तीनों जो है इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, EN कम है, EN ज़्यादा है, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। ओके, मोर EN ऑक्यूपाइज लेस EN यानी एक्सियल पोजीशन। अगेन ये वाला क्या हो गया, तो ये वाला क्या होता है, मोर EN, ये यहाँ पे लेस EN, मोर EN लेस EN लग जाता है, तो बहुत आसानी से हम क्लासीफाई कर लेंगे। PCl3 तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर EN वाला देखो जैसे F कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है, और Cl क्या है, इक्वेटोरियल, और म्यू इज इक्वल टू 0 सॉरी। और इसमें भी देखो हमने पहले कोशिश की, F2 हमने पहले लगा दिया कि एक्सियल पोजीशन, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बढ़ गया तो इक्वेटोरियल पे लगाना पड़ेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो गया, PF3Cl2 में म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन PCl3 F2 में म्यू इज़ इक्वल टू 0। तो इस पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। Xenon O2 F2, अगेन Xenon O2 F2 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक लोन पेयर अगर आ गया, सिर्फ एक लोन पेयर है, तो कभी भी वो म्यू 0 हो ही नहीं सकता। तो कंपैरिजन ऑफ म्यू, 3 पॉइंट इसने पहले ही देख लिया। चेक डायरेक्शन ऑफ, पहले म्यू इज इक्वल टू 0 और म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हो सकता है। म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। चेक डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, तो ये करेंगे हम। BF3 PF3 PCl3, नो लोन पेयर BF3 में, तो नो लोन पेयर है तो सब साइड एटम सेम है। इसमें लोन पेयर इज इक्वल टू 1 हो जाता है दोनों में, एक लोन पेयर तो फॉर श्योर फोन हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, म्यू इज इक्वल टू 1.2। ओके, फोन कलीबर ओके, CH4 में ये NH3 और NF3 में थोड़ा सा ये हो सकता है कि देखो NH में ना ये सब कुछ सपोर्ट में आएगा, NF में अपोज में हो जाएगा, तो NH3 वाला म्यू ज़्यादा हो जाएगा। H2O OF2 में ज़्यादा किसका होगा, देखो म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सेप्शन आ जाता है कि H2O का म्यू ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू F2। इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए, ओके ये हो जाता है क्योंकि इसका EN डेटा EN कम है, इसका डेटा EN ज़्यादा है, इस वजह से। H2O वर्सेस HF, एक्सेप्शन
है। क्या होना चाहिए, एच एफ ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि डेल्टा म्यू ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है एच टू ओ ज़्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ़ लोन पेयर की वजह से एच टू ओ ज़्यादा हो जाता है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो सेकंड पैराग्राफ ही लोन पेयर का था, तो इसीलिए एच टू ओ बासी मार जाता है म्यू में। और क्या एक एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ देखो, क्योंकि CCl4 CH3, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि FF, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, 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 सब में यही हो रहा है कि एच से इस तरफ जा रहा है। तो क्या होना चाहिए था कि एफ का एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन CL ज़्यादा हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस में एक्सेप्शन है CH3CL, CH3CL, और रीज़न देते हुए कहते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। तो एल भी एक चीज़ है, इसमें क्या हो जाता है कि CL बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से एल इसका ज़्यादा हो जाता है कि म्यू इज इक्वल टू क्यू डी में ये एक्चुअली म्यू बड़ा हो जाता है इवन थो क्यू एफ का ज़्यादा है। तो ये एक रीज़न दे देते हैं CH3CL CH2CL। हाँ, CCl4 में देखो म्यू ज़ीरो हो गया, इसमें क्या हो रहा है म्यू कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे CL बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। म्यू इन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन का म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, नेफ्थलीन का भी ज़ीरो, एंथ्रासीन का भी म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। बेंजीन इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर मतलब यही होता है, नॉन पोलर मतलब कि जितना आगे जितना हो गया यही है। ओके, मोनो मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले में क्या हो जाएगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक आ गया जो कि इस म्यू का पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया। टॉलिन यूज्ड एज नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके, जो कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड थे वो सबके सब पोलर सॉल्वेंट थे, लेकिन बेंजीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और जो मोनो सब्स्टिट्यूट है सबके सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, डाइसल्फाइड बेंजीन्स। ओके, तो देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, म्यू कैंसिल कर रहे हैं, ये CL भी आपस में म्यू कैंसिल कर रहे हैं, ये CN भी एक दूसरे। लेकिन OH में क्या हो रहा है ना कि ये बहुत, ये ना 360 डिग्री घूम रहा है, ये भी 360 डिग्री है, और एक्चुअली सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है जहाँ पे ये एक दूसरे का म्यू कैंसिल कर रहा है। आउट ऑफ इन्फानाइट कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन में कैंसिल कर रहा है, इसलिए हम इसको म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। इसमें भी वही बात है कि S और H कुछ इस तरह से अरेंज होंगे और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में कैंसिल करेंगे, तो म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। इफ़ बोथ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हैव सेम इंडक्टिव इफेक्ट, अगर सबका सेम इंडक्टिव इफेक्ट पे भी आ गया ना, तो फिर ये हो जाता है कि थीटा किसका कम बन रहा है, तो फिर वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, इसका कम बन रहा है, इसका थीटा ज़्यादा बन रहा है, इसका तो देखो कैंसिल ही हो जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। इफ़ बोथ हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, लेकिन हम तो देखो वेक्टर लगाएंगे, हम फिजिक्स जानते हैं, वेक्टर लगाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये थीटा तो एक्चुअली 180 माइनस थीटा है ना, अगर ये थीटा बन रहा है तो 180 माइनस थीटा है, तो ये हम चाहेंगे कि ये वाला पर्टिकुलर एंगल कम हो, यानी कि थीटा ज़्यादा हो। इसमें देखो ये कंपैरेटिवली कम एंगल बन रहा है, और इसमें देखो सपोर्ट ही कर दे रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा पोलराइजेशन। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर गिनाना है हमें इसमें। ओके, PCl5 के बारे में, ज़ेनॉन F4, तो इसमें देखो ये प्लेनर हो जाएगा, सॉरी ये प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर दोनों गिन सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। PCl5 ये भी प्लेनर हो जाएगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, म्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसमें भी म्यू ज़ीरो हो जाएगा, तीनों में देखो म्यू दोनों में, शुरुआत के दोनों में म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसमें म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसमें म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मोर म्यू का बस एक सवाल, ये एंगल वाले पे डिपेंडेंट है, हमें हमें इसमें थोड़ा सा वेक्टर सम करना पड़ेगा। फॉलोइंग वुड बी नॉन प्लेनर, ओके, ये सवाल है, एक बार लगा लो। चलो फॉलोइंग इज नॉन प्लेनर का जवाब अगेन अगेन ये सवाल है। MOT की तरफ बढ़ते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। टू डिटरमाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ ऑफ डायटोमिक स्पीशीज फ्रॉम 1 to 20 इलेक्ट्रॉन, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मौत का, MOT का, बेस्ड ऑन वेव नेचर। MOT किस पे बेस्ड है, वेव नेचर पे। O8 जैसे कि है 1s2 2s2 2p4। होमोडायटोमिक, हेट्रोडायटोमिक, डायटोमिक कैसे हो सकते हैं, होमोडायटोमिक हो सकते हैं और हेट्रोडायटोमिक हो सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होता है डायटोमिक, डायमैग्नेटिक, अगर अगर
ज़ीरो होगा अगर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो पक्का डायामैग्नेटिक ही होगा। और B2O2 S2 के बारे में तो जानती होंगे, होमो डायटोमिक, जिनका जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, अकेले होमो डायटोमिक होते हैं जो पैरामैग्नेटिक, बाकी सारे के सारे होमो डायटोमिक कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू VBT, ड्रॉबैक ऑफ VBT क्या है? तो ड्रॉबैक ऑफ VBT ये था कि हम ऑक्सीजन को आज तक डायामैग्नेटिक मांगते थे, लेकिन क्या निकला, ऑक्सीजन तो देखो पैरामैग्नेटिक निकल गया। तो धोखा दे दिया, आज तक हम डायामैग्नेटिक मांगते थे लेकिन ऑक्सीजन निकल गया पैरामैग्नेटिक। तो ये हो गया। और क्या बोल रहे हैं, और देखो ये व्हेन टू और एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स देन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, आउट ऑफ विच एनर्जी ऑफ वन इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड एक का क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी ज़्यादा होता है। तो उसी से हो गया कि ये रहा एटॉमिक ऑर्बिटल, उससे एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम है। तो देखो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ओके, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एटम स्टेबलाइजेस, whereas addition of atom to एंटी बॉन्डिंग destabilizes एटम। स्टेबलाइजेस एंड डिस्टेबलाइजेस, अगर बॉन्डिंग में जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है क्योंकि एनर्जी बढ़ जाता है। अगेन in atom electrons are attracted by, whereas in molecule they are attracted by Z nucleus. Okay, okay, continue. Okay, this antibonding whose energy configuration are almost same on those atomic orbital, जिसका एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल किसका एनर्जी एंड कॉन्फ़िगरेशन जिनका सिमिलर होता है वो बन सकते हैं। जैसा हमने देखा भी था कि ज़्यादा ऊपर नीचे वाले, ज़्यादा साइज डिफरेंस वाले एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो अगर होगा तो फिर वो दोनों का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का विद द रूल ऑफ ऑफ्बो एंड पॉली का रूल लगाना पड़ता है। पॉली वाला रूल ये था और ऑफ्बो वाला रूल तो ये था कि पहले ऐसे भरना पड़ेगा। ओके, हाँ, ओके, we'll continue in next lecture.